Hey guys, welcome back. Let's look to another problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो उसका प्रॉब्लम कोड है ओ पे मिन मिन टू मैक्स बेसिकली. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में शेफ कह रहा है कि उसने हमें एक एरे दिया है एन साइज़ का, और बाय डिफ़ॉल्ट एरे में एक मिनिमम एलिमेंट है जो कि इनिशियल मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट एरे है, जिसको एम से डिनोट करा जाएगा. उसके बाद शेफ कहता है कि एक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर एरे को चूज़ करेंगे, मतलब एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको चूज़ करेंगे. साथ ही साथ हम एक इंटीजर, अपना मन पसंदीदा तो नहीं कह सकते, 1 से लेके 100 के बीच में एक इंटीजर चूज़ करेंगे. और क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स पर जो एलिमेंट है जो हमने चूज़ करा था उसको उससे रिप्लेस कर देंगे. इंटीजर जो हमने चूज़ करना है वो 1 से लेके 100 के बीच में इसलिए है क्योंकि नीचे बोला गया है कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो भी 1 से लेके 100 के बीच होंगे. कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद जो हमें से पूछा गया है उसमें बोला गया है कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू मेक एम, विच इज़ इनिशियली द मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे, टू द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे. यानी कि बोला गया है कि अगर एम मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे कि वो एम जो कि सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट बन जाए उस पर्टिकुलर एरे का. मैंने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करा था कि पहले मैं एरे को शॉर्ट कर देता हूँ, उसके बाद जितने भी मेरे शुरू से जो मतलब सबसे छोटा एलिमेंट तो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद उस छोटे एलिमेंट का काउंट निकाल के माइनस कर दूंगा. बट वो जो था चला नहीं. इसमें मेरा आउटपुट सही आ रहा था, करेक्ट आउटपुट आ रहा था, बट वो एल्गोरिदम एक्सेप्ट ही नहीं हुई इसमें. आई थिंक कुछ ऐसा कॉन्स्टेंट लगा होगा कि भाई एरे को चेंज नहीं कर सकते, जो एरे में एलिमेंट जिस इंडेक्स पे उसको उस इंडेक्स पे रखना है. माइट बी समथिंग लाइक दिस. हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रही है, वी डोंट हैव एनीथिंग अबाउट इट. सो I just used map to just find the frequency of each element inside the array, and another sort of thing which is int max. I also can do it with taking the value of first index of that array, but it's not a good thing because I am finding the minimum element inside the for loop in which I am also taking input. That's why. Okay, and I used a one based indexing, so you can also do that. Okay, so simple है. मान लीजिए जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उस एरे में उसका काउंट होगा हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी एरे में. उस मतलब हर एक एलिमेंट का होगा बेसिकली, छोटे का नहीं बोलेंगे, पर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मिन में स्टोर होगा. अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी जो मेरा मैप है उसमें मिन, यानी कि मिन एक की तरह काम करेगा कि फ्रीक्वेंसी की जिस पर्टिकुलर एलिमेंट में ये की है उसके आगे जो वैल्यू दूसरी है उसको उठा लो. एक तरीके से जो की वैल्यू यानी कि मिन, जिस जो मिन में जो वैल्यू है वो जिस एलिमेंट की है वो एलिमेंट दे दो मेरे को. उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस की वैल्यू क्या है वो मेरे को दे दो. सिंपल. उसी के साथ अगर आपको एक बार वो मिल गया, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो इसमें क्या बना, 2 2 3 4. मिनिमम एलिमेंट है 2, मुझे उसको मैक्सिमम बनाना है, यानी कि मुझे सिर्फ 2 ऑपरेशंस लगेंगे. 3 और 4 को मेरे को 2 करना है. तो सिंपल है. आपके पास जो छोटा एलिमेंट है उसका जितना भी काउंट है आपके पास, वो जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक बार हो रहा हो, चाहे वो हो सकता है सभी बार हो रहा हो. अगर सभी बार हो रहा है, अब मान लो एक पर्टिकुलर एरे इक्वल है, हर एक एलिमेंट उसमें मतलब कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स डुप्लीकेट है, मतलब कि कह लो कि एक ही एलिमेंट n बार है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एरे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा, उसका जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम होगा. Something like this. So very easy question. Read the problem statement carefully. You will do it. Thank you.